नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। सिलेबस अधूरा है और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि फ़िटनेस भी अधूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन बैठना होता है, तो फिट होके बैठें, मजबूत होके बैठें। तो उसी पे आधारित मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे, हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन मैं आपको बोल के बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं कोई यहाँ पे आपको लिखवाने कुछ नहीं आया हूँ। और मेरे एक भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ इस पे एक वीडियो बना दीजिए या मुझे बता दीजिए, तो मैंने उससे बोला कि भाई मैं इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि मेरे सभी एस्पिरेंट्स जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ा-सा देख लेंगे और उन्हें भी एक आइडिया मिल जाएगा कि जितना फिट माइंड होगा उतना अच्छा हमारा पेपर रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो मेरे को एक्चुअली क्या बताना है इसमें सबसे पहले कि लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आपको मेंटल प्लस फिज़िकल एंड्योरेंस दोनों चाहिए होगा। तो आप वो कैसे कर सकते हो? एक्सरसाइज़ करके, ठीक है? अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि एक्सरसाइज़ आप जिम में करोगे कि आउटडोर एक्सरसाइज़ में करोगे? दोस्तों मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आपको, आपके पास इतना वक़्त नहीं होगा कि आप जिम जाओ, क्योंकि जिम के लिए इक्विपमेंट्स मतलब शूज़, लोवर, टी-शर्ट। अब भाई क्रिकेट के मैदान में पैंट शर्ट थोड़ी पहन के जाते होगे, लोवर टी-शर्ट में तो जाते होगे। ऐसे ही जिम का भी एक ड्रेसअप होता है, तो उसके लिए जाओगे, पानी की बॉटल लेके जाओगे, फिर एक बैग प्रिपेयर करोगे। कोचिंग का बैग तैयार करने के पहले आप कितनी समस्या उठाते हैं, या जिम का बैग तैयार करना है। तो आप यहाँ जिम करने नहीं आए हो, ठीक है दोस्तों? तो आपको वर्कआउट कैसे करना है? ओपन एयर में, सिर्फ 45 मिनट का वर्कआउट, जिसमें आपकी क्या-क्या एक्सरसाइज़ होंगी, क्या-क्या वर्कआउट्स होंगे, वो मैं आपको अभी बता दूँगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, एक्सरसाइज़ किसी भी तरीके की हो सकती है। आप घर की सफाई करो ना, ये भी एक एक्सरसाइज़ है। आप सिर्फ़ जिम जॉइन करके अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी एक्सरसाइज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या में ले आइए, हैबिट में ले आइए, वो भी हो सकता है। आप अ, कैसे कह सकते हैं कि अपने मकान की सफाई करिए, झाड़ू-पोछा जिसको कहते हैं, कोई करता है? नहीं करता है। तो मैं महिलाओं को भी कह रहा हूँ कि अगर आप अकेले रह रही हैं, कहीं पे तैयारी करनी है और फिज़िकल फ़िटनेस भी देना है अपने आप को, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप बाहर वॉक करने जा सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, जो कार्डियो में आता है। सारी चीज़ें खुल के बताऊँगा, लेकिन जिम प्लीज़ जॉइन मत करिएगा, क्योंकि जिम की एक फ़ीस देनी होगी, ठीक है? फिर वहाँ पे आपको 1 से डेढ़ घंटा लगेगा, क्योंकि आपको मैं 45 मिनट का वर्कआउट बता रहा हूँ। आप जिम जाओगे, तो कोई मशीन आपके लिए खाली नहीं है वहाँ पे। आप जब जाओगे तो लाइक ट्रेडमिल है, आपको ट्रेडमिल करना है और 20 मिनट कार्डियो करेंगे तभी आपका फैट लॉस होता है, ठीक है? तो ट्रेडमिल में 20 मिनट आपको करना होगा, तो 20 मिनट आप क्या पता कोई पहले से कर रहा है, तो आप उसका 20 मिनट इंतज़ार करोगे? साइकिल करना है तो वो 20 मिनट कर रहा होगा, तो क्या इंतज़ार करोगे? फिर उसके बाद ट्रेडमिल का अपना एक नुकसान है, ठीक है? मैं सर्टिफ़ाइड ट्रेनर हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत फ़ायदे की चीज़ बता रहा हूँ। ट्रेडमिल एक है ना, ठोस होता है, टाइट सरफेस होता है, तो जब आप चलोगे तो आपके घुटने में पेन आ सकता है, ठीक है? वहीं आप रोड पे चलोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। फिर ओपन एयर मतलब बढ़िया आप अपनी साँस को छोड़ेंगे, लंबा खींचेंगे, तो वो एक जेन्युइन वर्कआउट है एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आप है ना जिम में जाओगे तो आपको सफोकेट होगा, आप माइंड अच्छा फ़ील करने के लिए एक्सरसाइज़ कर रहे हो, जिससे कि हम एग्ज़ाम अच्छा लिख सकते हैं, अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं, ठीक है? तो लॉन्ग ड्यूरेशन एग्ज़ाम है, तो मेंटल हेल्थ चाहिए होगी, फिज़िकल एंड्योरेंस आपका अच्छा होना चाहिए, और वो तभी अच्छा होगा जब आप ओपन एयर वर्कआउट करोगे, साइक्लिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, रनिंग करोगे, जॉगिंग करोगे, और पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, जंपिंग जैक्स हो गए, और कह सकते हैं प्लैंक हो गए। ये सारी चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हो। मैं इस पे भी, अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगा कि पुशअप्स कैसे लगाना है, स्क्वाट्स कैसे लगाने हैं, बॉडी वेट, सारी चीज़ें। फ्री स्टाइल एक्सरसाइज़ है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आप कस के 100 पुशअप्स मार लोगे ना,
आपको ये लगेगा कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कस के 100 स्क्वाट्स मार लोगे ना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगा आपको कि अ, घर पे रह के कैसे फिट रहें और कौन-सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी बात करते हैं इस पे। अब आप जब जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग और पुशअप्स, स्क्वाट्स ये मारोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उससे क्या होगा? सेरोटोनिन, डोपामाइन का स्तर बढ़ेगा। ये हैप्पीनेस हार्मोन है, ठीक है? तो पढ़ाई में फोकस और मोटिवेशन और बढ़ेगा। यही तो चाहिए हमें, इसीलिए तो हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? दोस्तों ये सारी चीज़ें इसलिए लिख दी हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है? तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाता है। आप जब एक्सरसाइज़ करोगे तो अच्छा, यूपीएससी में स्ट्रेस नॉर्मल चीज़ है और उसको डील कैसे करना है आपको? जब आप एक्सरसाइज़ करोगे तो ये डेली आपका स्ट्रेस डेली रिलीज़ करेगा, आपको खुशी मिलेगी। मैंने बताया ना, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ठीक है? अब आते हैं आपकी जो जिम रूटीन में अगर आ गया ना, जिम आपकी रूटीन में अगर आ गया, तो आपकी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आपको गुड फीलिंग आएगी पढ़ने को लेके, लिखने को लेके, मेंस को लेके कि हाँ यार, अच्छे-अच्छे थॉट्स आएँगे, नए-नए विचार आएँगे अपने लक्ष्य को लेके, गोल को लेके कि हाँ, सिलेक्शन देना है, तफ़री करने नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है? अब आते हैं, अगर आपकी बॉडी फिट है, तो आपका माइंड शार्प होगा, रिटेंशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम क्यों ना एक्सरसाइज़ करें, क्यों ना अच्छी डाइट लें, ठीक है? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 45 मिनट का वर्कआउट और कोई हेवी वेट नहीं उठाना है। अगर आप मैं कह रहा हूँ अगर आप जिम भी जा रहे हो ना, बहुत कोशिश करके देखना है कि जिम ना जाना पड़े। अगर किसी कारण से गए हो, तो हेवी वेट नहीं करना दोस्तों। आप कौन-सा बॉडी बिल्डिंग शो में चढ़ रहे हो? कौन-सा आपको बॉडी शो करनी है कहीं पे? कौन-सा आपको डबल बाइसेप्स दिखाने हैं और चेस्ट दिखाना है, साइड चेस्ट, शोल्डर, ट्रैप्स, ये थोड़ी कुछ दिखाना है आपको। आपको नॉर्मली क्या है, फिट रहना है, पेट अंदर रहे, कपड़े अच्छे लगें और फैट ना बढ़े प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है? ऐसी जिम मत कर लेना कि पढ़ाई से फोकस हट जाए आपका। इसीलिए कह रहा हूँ ओपन एयर वर्कआउट सबसे बेस्ट है। आजकल तो हर पार्क में आपको ऐसे-ऐसे इक्विपमेंट मिल जाएँगे कि आपके शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप की एक्सरसाइज़ ऐसे ही हो जाएगी, चिन अप्स मार लीजिए, ठीक है? अब रात को बहुत लेट वर्कआउट नहीं करना और बहुत हैवी खाना मत खाना। खाना आपका जल्दी होना चाहिए जिससे कि रात में जल्दी नींद आए और सुबह जल्दी उठ जाएँ। बेहतर सबसे बेहतर बता रहा हूँ चीज़ें दोस्तों, मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो रहा है या डाइट बर्बाद हो रही है। डाइट भी मैं आपको बहुत ही सिंपल और क्लीन डाइट रिकमेंड करूँगा, ठीक है? देखिए मैंने लिखा है लाइट वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, ट्रेडमिल। कार्डियो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। ये वर्ड का मतलब बता दूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं ट्रेनर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि जब आप कार्डियो करोगे, ठीक है? तो आपका विसरल फैट, जो आपके इंटरनल ऑर्गन के आस-पास होता है, वो कम होगा, ठीक है? और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे जब आप, जैसे चिन अप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, वो भी फैट लॉस करेगा, लेकिन कार्डियो का अपना एक अलग लेवल होता है फैट लॉस करने के लिए। और जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, एस्पिरेंट लाइफ में हो, तो आपका कार्डियो अच्छा खासा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना फैट कम होगा बॉडी में, सुस्ती कम आएगी, नींद कम आएगी और काफ़ी यंग फ़ील करोगे, काफ़ी एजिलिटी अच्छी होगी आपकी, ठीक है? आपने देखा होगा कि कोई यंग लड़का अगर हेवी है और कोई ज़्यादा एज का लड़का, उससे कम मतलब पतला है, मतलब स्वस्थ कह सकते हैं, तो वो यंग लड़के से ज़्यादा एजिलिटी अच्छी होगी। एजिलिटी मतलब कहीं भी जंप मार देना, रनिंग कर देना बहुत अच्छी, बहुत तेज़ साइकिल चलाना, ये चीज़ दिखेगी उसमें। तो कृपया करके मेरी बात समझिएगा, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज़ करनी है, इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज़ सब हेल्दी रखने हैं, लीवर, ठीक है? दूसरा दिमाग। तो आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज़ बहुत अच्छे से करनी है, बहुत, बहुत अच्छे से, ठीक है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको बहुत नॉमिनल नॉमिनल करनी है, जैसे पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, चिन अप्स हो गए, आप करके देखेंगे आपको मज़ा आएगा, ठीक है? चिन अप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, इसको कहते हैं कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट क्या होता है? एक एक्सरसाइज़ में बहुत सारी मसल इन्वॉल्व हों।
अब जब आप पुशअप्स मार रहे होगे तो उसमें आपका शोल्डर, फोर आर्म्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट तो है ही है, कोर मसल, लेग्स सारा इन्वॉल्व होता है। स्क्वाट्स आप मार रहे हो, ठीक है, पूरा लेग आ गया, आपके काफ मसल आ गए, आपका अगर आपने ऐसे ऐसे करके लगा रहे हो तो आपका आर्म ऐड हो गया, कोर भी ऐड हो गई। ऐसे ही है ना चिनअप्स में भी होता है, जब आप चिनअप्स करोगे तो आपके बाइसेप्स में कुछ है ना पेन आता है, तो वो बाइसेप्स की भी एक्सरसाइज ऐड हो जाती है, कोर की एक्सरसाइज ऐड हो जाती है। तो ये सारे मूवमेंट करने से क्या कंपाउंड मूवमेंट करेंगे, यही जो मैंने बताया, पुशअप्स, स्क्वाट्स, चिनअप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मसल्स है ना इंक्लूड हो जाती है, तो वो भी है ना एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की तरह काम करती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप कार्डियो अलग करेंगे और ये सारे मूवमेंट जब डालेंगे, फैट लॉस भी होगा, मसल गेन भी होगी नेचुरली। और डाइट मैं आपको अभी बता दूं, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है, एकदम प्रॉपर क्लीन डाइट अपने हाथ से खाना है बना के, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने किसी भी डाइट में, और कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट नहीं लेना है कि मैं ये मल्टीविटामिन ले लूँ, ये प्रोटीन ले लूँ, सब फेक है दोस्तों। मैं आपको ऑर्गेनिक नेचुरली बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, शकरकंदी खाइए उबाल के, बहुत बढ़िया चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट। मैं अपने वीडियोस में बताता रहूँगा, आपको इतना बता दूंगा कि आपको किसी और को भी बताना होगा आप इजीली बता सकते हो। ग्रीन सैलेड, फ्रूट सैलेड, संतरे खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए, पपीता खाइए। ग्रीन सैलेड में खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें ऐड करिए। लेमन जूस पीजिए। जिसको फैट लॉस करना है वो दालचीनी स्टिक पानी पीजिए। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, दालचीनी इतना सस्ता फैट बर्नर है, आपको कभी फैट चढ़ने ही नहीं देगा। डे बाय डे चेंज करते रहिए, कभी मेथी का पानी, कभी जीरा का पानी, कभी अजवाइन का पानी, ये सब फैट लॉस करता है, इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी रखता है, ठीक है दोस्तों। काली मिर्च का पानी, कभी काढ़ा पी लीजिए सबको मिक्स करके, कभी सुबह उठ के इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, कभी नारियल पानी पी लीजिए, कभी पेठे का जूस पी लीजिए। पेठा जो एक फ्रूट आता है 50-60 रुपए किलो है, जो आपका 3 दिन जूस निकालेगा बड़े आराम से, ठीक है। इतने हेल्दी फूड रखे हैं मार्केट में और आप महंगे महंगे प्रोटीन और सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हैं। खैर वो तो आप नहीं लोगे, मैं बता चुका हूँ आपको। और प्लीज़ ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, प्लीज़ इस पे फोकस करिएगा। मैं सेहत और शिक्षा से कभी भी कोई लापरवाही नहीं चाहता हूँ कि अभी मेरे उस भाई ने कॉल किया, मुझे बताया, मैंने तुरंत वीडियो बनाया और मैं तुरंत एक्टिव हुआ कि यार किसी की जेन्युइन समस्या है मैं उसको ज़रूर दूर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो जॉब में अ, ह हैं मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी एस्पिरेंट आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं आईएएस, अपनी जॉब के चक्कर में या घर की ज़िम्मेदारी के चक्कर में वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो लाऊँगा कल, जो अपलोड होगा। ये मैं अभी डालूँगा क्योंकि ये जैसे भी मेरा कोई भाई मुझे फ़ोन करेगा मैं तुरंत उस पे वीडियो बनाऊँगा। और मैं यही चाहता हूँ, फिट रहो, खुश रहो और सिलेक्शन दो, बाकी किसी चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।